देश के दो पहाड़ी राज्य इन दिनों आसमानी आफत से दो चार हैं। नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ का पानी शहरों की सड़कों पर आ चुका है। लोग जानमाल का खतरा मोल लेकर नदी पार करने को मजबूर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में सैकड़ों गांवों का शहरों से संपर्क कटा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड की चपेट में है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून, हरिद्वार, हिंगोली, कुल्लू, चंबा और बागेश्वर। बिगड़ रहे हैं। पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और शहर शहर लोग दिक्कतों से जूझ रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद गिरा मलबा रास्ता रोक रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी देहरादून में हैं। यहाँ सड़कों पर सैलाब है, गलियों मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। लोगों को इस तरह जान जोखिम में डालकर नाले पार करने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो दूसरों के कंधों पर सवार होकर मंजिल तक जाना पड़ा। 2 लोग नदी की हाहाकारी लहरों में फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद उनको निकाला जा सका। नालों का ये उफान देखिए, कभी भी पानी घरों में घुस सकता है। बाजार, मंदिर, हर जगह सिर्फ पानी है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है क्योंकि सड़कों पर पानी भरा है। जिस तरह से इसमें खनन हुआ है, खनन की वजह से जो ये रोकड़ का जो मलबा है वो खाली हुआ है, उससे क्या है दीवारें कटने का ज्यादा अंदेशा है, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अभी वहाँ देखिए आप, दीवार से पत्थर निकल रहे हैं, पानी की चोट से दीवार से पत्थर निकल रहे हैं। ये दीवार नीचे आती है तो पता नहीं क्या होगा, ऊपर वाला ही मालिक है। हरिद्वार में सड़कों से गुजरना दूभर हो गया है। कई अंडरपास पानी से लबालब हैं। हरिद्वार की एक दूसरी तस्वीर भी देखिए, मानो गंगा सड़कों और गलियों से होकर गुजर रही है। नैनीताल और हल्द्वानी में भी भारी बारिश के बाद जान की आफत आ गई है। कोई भी नदी के किनारे ना जाए, कोई भी नदी के किनारे ना जाए। लोगों के घरों के ठीक पास से रफ्तार से नाला बह रहा है। कभी भी घरों में पानी घुस सकता है। ये हाल बद्रीनाथ हाईवे का है, जहां जगह जगह लैंडस्लाइड का मलबा है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक कई जगह यही हाल है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। किनारे पर रहने वालों को अलर्ट किया गया है। खतरे का निशान 626 मीटर है। कई घाट डूब चुके हैं। नदी इतनी चौड़ी दिख रही है मानो कोई समंदर उतर आया हो। नदी के पास रहने वालों को अलर्ट किया गया है। भारी बारिश से यमुना नदी खौफनाक हो चली है। यमुनोत्री धाम में यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पानी की धार से पुरोहितों में दहशत है। डर है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। यमुनोत्री में यमुना जी का जो भेद है वो डरावना है। अगर यहाँ पे बहुत जल्द कुछ कार्य नहीं हुआ तो यमुनोत्री के लिए कुछ न कुछ रास्ते लेके आएगा, जिससे कि अभी यहाँ पे सब लोग जो है भय में नजर आ रहे हैं, चाहे वो पुरोहित हों, चाहे वो यात्री हों और चाहे व्यापारी लोग हों।
बागेश्वर जिले पर बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की भी मार पड़ी है। 34 सड़कें बंद हैं क्योंकि इन पर मलबा है। लाहौर घाटी में आधी रात को पहाड़ों से गिरे मलबे की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं। मकान हो, सड़क हो या खेत, हर तरफ सिर्फ मलबा है। कई घर और छोटे पुल ध्वस्त हो चुके हैं। चंबा में बादल फटने के बाद ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। सैलाब की रफ्तार ऐसी है मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। कई बड़े बड़े पेड़ भी सैलाब में बह गए। कुछ यही हालात कुल्लू के हैं, जहां नदी नाले उफान पर है। गड़सा नाला इस कदर उफन रहा है कि लोग डरे हुए हैं। उत्तराखंड की मुसीबत अभी टली नहीं है क्योंकि जोरदार बारिश के खतरे वाला ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो जो बारिश की एक्टिविटी वो काफी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जहां हल्की से मध्यम बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ये कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है। कुल मिलाकर दोनों पहाड़ी सूबों में अभी कुछ दिन बारिश और बाढ़ जिंदगी को मुश्किल बनाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। उत्तराखंड के साथ देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। गुजरात, महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब और राजस्थान में भी कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र से गुजरात तक बाढ़ का कहर, एमपी से पंजाब तक बादलों का कोहराम, रेतीले राजस्थान में भी बारिश का गदर। पहाड़ों पर अगर आफत की बारिश हो रही है तो मैदान भी बादलों का कोहराम झेल रहे हैं। गुजरात से महाराष्ट्र और रेतीले राजस्थान तक में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। आज तक ने सबसे ज्यादा प्रभावित द्वारका का भी जायजा लिया। टूटे डैम की वजह से यहां सैकड़ों गांवों में आफत आ गई है। इस वक्त हम गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के कल्याणपुर तालुके में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि भारी बारिश के चलते यहाँ के जो तमाम गांव है उनकी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुकी है और उनके जो खेतों में भी पानी घुस चुका है। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा डैम हुआ करता था जिसका नाम सैनी डैम है, लेकिन उसकी हालत खराब थी, जिसके बाद उस डैम को पूरी तरीके से तोड़ा गया। लेकिन पिछले 2 साल में इस डैम पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से आधा अधूरा पूरी तरीके से ये डैम अभी तक बना ही नहीं है। डैम ही नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो पानी है यहाँ से बाहर आ जाता है और जितने भी तमाम गांव इसके बाद लगते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाते हैं। बाढ़ का पानी कई जगह सड़कों के ऊपर आ गया है। पहले कई दिनों से बाढ़ से जूझ रहे गुजरात का हाल देखिए। पानी को तरसते कच्छ में इन दिनों पानी ही आफत बन गया है। बारिश किस तरह बेहिसाब हुई है, इसका अंदाजा बाढ़ के पानी के समंदर में जीती इस तस्वीर से लगाइए। महाराष्ट्र के कई जिले हाल के सालों की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। पूरे हिंगोली शहर में पानी भरा है, घर पानी में डूबे हैं, सड़कों पर कई फुट पानी भरा है। जिंदगी दुश्वार हो चली है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना दूभर है। असना नदी में बाढ़ के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। नांदेड़ में भी आसना नदी की बाढ़ का प्रकोप है। नांदेड़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में भी पानी घुस आया है। लोग ना तो बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही घर पर ठोर है। हाल तो बहुत बुरा है, सबके घरों में पानी घुसे आला है।
और लोगों की बहुत परेशानी है। हर साल का है ऐसा, कभी अभी तक कोई नगर सेवक आके देखता नहीं, कोई आते नहीं। हर साल गए नगर सेवकों को फोन करे तो कोई नगर सेवक आके देखता नहीं। 4 नगर सेवक में से 1 नगर सेवक भी अभी तक कोई आके देखा नहीं। पीछे के गली में बहुत पानी है और रात से पानी घुसे वाला है अभी। और बोले तो क्या करना, लाइट भी चले गई, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। अब कौन मदद करेंगे हमारी। बाढ़ से चंद्रपुर में भी हालात खराब हो रहे हैं। कई इलाके लबालब हैं। घरों में पानी घुस आया है तो दुकानों का सामान बर्बाद हो गया है। यहाँ बना अस्थायी पुल भी पानी के बहाव के साथ बह गया। पुणे में तो एक शख्स फंते नाले में जान देने कूद पड़ा। किसी तरह सिपाहियों ने उसे बचाया। वाशिम में सड़कों पर सैलाब बहने लगा। ऐसे में बच्चों को सड़क पार करने के लिए गांव वालों को खुद जान जोखिम में डालनी पड़ी। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बाढ़ के हालात हैं। लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है। पूरा सराफा बाजार बाढ़ की चपेट में है। ज्वेलर्स को बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। जरा नक्शे पर देखिए किन राज्यों में बाढ़ का कहर है। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, एमपी, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं। पंजाब के संगरूर में भी बाढ़ ने जीना दूभर कर दिया है। आपको लगेगा कि ये कोई झील में बसा शहर है। सड़कों पर 4-4 फीट पानी है। लोग डूब डूब कर चल रहे हैं। गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। कुछ घंटों की बारिश में राजस्थान का शहर सीकर पहचानने लायक नहीं रहा। सड़कों का पता नहीं है। हर तरफ पानी ही पानी है। गाड़ियां तैर रही हैं। मॉनसून का ये पहला दौर है। इसी में कई मैदानी राज्यों की हालत खराब है, जबकि अभी पूरा सीजन बाकी है। आज तक ब्यूरो।